फिर से स्वागत करते हैं। देखिए ये क्या है, घटना चक्र गणित आपकी बुक आज से चालू होगी। हमने आपको बोला था कि कल से इसकी बुक आपको पढ़ाना चालू कर देंगे। आज जो है आपकी ये बुक चालू हो जाए। इसका टेस्ट 1 रहेगा। इसमें क्या रहेगा, आपके ये बुक में स्पेशल बात ये है कि संख्या पद्धति आपका चैप्टर तो चलेगा, लेकिन इसमें संख्या पद्धति का ही टेस्ट होगा। उसमें क्या होगा, आपको ये पता नहीं लगेगा क्वेश्चन कहाँ से क्या आ रहा है। इसे बोलते हैं टेस्ट, मतलब संख्या पद्धति का किधर से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको आपको हल करना होगा। इस तरीके का ये होता है टेस्ट। और बुक का क्या होता है कि एक सीक्वेंस में सवाल चलते हैं, उसे बोलते हैं बुक सोल्यूशन। और ये आपकी ये वाली जो बुक है, ये एनटीपीसी ग्रुप डी और जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया उसके लिए सबसे स्पेशली ये मैथ की बुक सबसे बेस्ट है। और ये मुझे कमेंट बॉक्स में मिला, सर ये वाली बुक पढ़ाइए, ये अच्छी बुक है। सजेशन में हमें ये मिला, तो हम आपको बता दें ये सबसे हमें इसका मैंने रिव्यू किया तो सबसे अच्छी बुक लगी है, तो इसलिए हम इसका आज से ही इसका वीडियो बनाना चालू कर दिया है। चलिए आप और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला रहा। देखिए इसमें क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर बताते हैं। दो संख्याओं के योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या बताइए। और आप याद रखें, व्युत्क्रम की बात की जाए तो ए मतलब कोई व्युत्क्रम बोल दिया, उसने कहा व्युत्क्रम निकालो, तो ए होता है उसका 1/a, मतलब बटे में हो जाए उसी को व्युत्क्रम बोलते हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, हमने कहा 2 का व्युत्क्रम 1/2, 3 का व्युत्क्रम 1/3, इस तरीके का व्युत्क्रम चलता है। अब देखिए उन्होंने कहा दो संख्याओं का योग a + b कितना है, मेरा 9 हो गया। ठीक, और अब उसने देखो क्या कहा है कि व्युत्क्रमों का योग। अब यहाँ उनके का मतलब है इसका भी और इसका व्युत्क्रम निकालना, तो इसका क्या 1/a हो जाएगा अपॉन और 1/b हो जाएगा। हमने बोला व्युत्क्रम का क्या है, इसका अलग अलग, बीच में प्लस था, प्लस लगा। इनके कितना मान दिया गया, मुझे मान दिया गया 1/2, ये हो गया। अब देखिए इनका गुणा करा लेंगे तो ये b + a हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, a/ab हो जाएगा बराबर। अब इधर कितने चल रहे, 1/2 चल रही। अब देखिए a + b या b + a कर दो, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ये तो मेरा 9 ही रहेंगे। 9 रहे तो इसमें मान रख देंगे इसका। चलिए इसका हम इसमें मान रखते हैं, मान रख दें तो ये मेरे कितने हो जाए, a + b मतलब b + a का मान 9 है। 9/a मतलब ab बराबर 1/2, तो 9 दूनी 18। ab का मान मेरा कितना आ गया, 18। ठीक, अब समझिए मेरा 18 आ गया। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें 2 है, 2 संख्याएं हैं, तो इसका कैसे लिख सकते हैं, 6 × 2, 6 × 6 12, 6 × 3 18, 3 हो सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन में कोई मैच हो रहा है इन 2 संख्याओं में से, ये पहली संख्या मेरी ये 6 है, दूसरी संख्या 3 है, तो अब देखिए ऑप्शन में कौन मैच, 3 आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो ओनली 6 दिख रहा, तो पहली संख्या मेरी कौन होगी, 6। a का मान 6, b का मान 3 है। इस तरीके से क्वेश्चन करना तो आपका क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा गया है कि कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है। देखिए 4 का रूल क्या कहता है, 4 और 8 का रूल कहता है लास्ट की, जैसे लिखा है ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही, तो वो समझ लो 4 से डिवाइड हो रही। और 8 का रूल क्या कहता है, 4 6 2 8, इस तरीके का लिखा हो, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही तो वो 8 से डिवाइड होगा। इस तरीके का इसका रूल होता है। 4 का रूल आपको याद रखना, लास्ट की 2 डिजिट में भाग चला जाए वही मेरा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन से इसको लगाते हैं, इसको इरेज कर दें, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन पहला देखिए, ऑप्शन नंबर पहला देखिए, ए नंबर पे क्या दिया, लास्ट की 2 डिजिट 54 दिए गए हैं। ठीक है, 54 में देखो 4 एकम 4 कितने, 1 14 नहीं कटते, ये तो पहला मतलब पहला वाला ऑप्शन मेरा कैसा हो गया, गलत। अब दूसरा वाला देखते हैं, 76 दिया गया, लास्ट के 2 डिजिट लेने, 4 का भाग दिए, 4 एकम 4 कितने बचे, इधर बचे मेरे ये 4 एकम 4 3 4 निमा 36, ये कट गया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट कटने होते हैं, वही आपका उत्तर हो जाता है। क्लियर हो गया। क्या है, 4 में क्या होता है लास्ट की 2 डिजिट, और 8 में क्योंकि इसी के सेम चलते हैं तो 8 में क्या होता है लास्ट की 3 डिजिट से लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये देखिए इसका 276x
कोमा मतलब 276 x 1,3 से विभाजित हैं तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने की, यहीं पता गलती ये होती है, उसने मानों का योग पूछा है, आप क्या x का मान निकाल देंगे वही आपका उत्तर, ऐसा कुछ नहीं। देखिए 3 का रूल आप समझिए, 3 का रूल क्या होता है, कोई भी संख्या दी जाए उनका योग करके देखो वो 3 से डिवाइड हो रही है, वही 3 से डिवाइड हो रही है, यही रूल कहता है। देखिए कैसे हमने लिखा 6, 2 और 4, ठीक है, इसके बाद हमने लिख दिए 3। अब ये 3 से डिवाइड है या नहीं, इस चीज़ को पता करने के लिए इनको सबको में क्या करना होता है, ऐड करना होता है, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लें। तो ये कितने हो गए, 6 4 10, 10 2 12 3 15, यानी 3 से डिवाइड हो रहा है। इस तरीके का ये रूल होता है जी, 3 5 15। तो ये 3 का रूल क्या होता है, जो संख्या दी गई उसको जोड़ लो, 3 से भाग दे तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, हम इसको जोड़ लें, 2 प्लस 7 प्लस 6। अब देखिए इधर तो कुछ दिया नहीं गया, हमने x ही रखेंगे और प्लस 1 कर दिया अपॉन 3 कर दी, क्योंकि 3 से भाग देंगे तभी तो पता चलेगा। अब देखिए इनको जोड़ते हैं, देखिए ये 6 है, 6 दूनी 12, 1 13, 14 15, 1 16 हो गए, ठीक है, 16 हो गए। अब 16 के बाद 3 15, 3 5 15, 3 18, तो 2 और जिसमें x का मान मेरा, पहला x का मान मेरा कितना आ गया, 2। x का मान पहला मेरा कितना आ गया, 2। तो जब 2 जोड़ेंगे तो मेरा इसमें कितना हो जाएंगे, 18, यानी 3 से कट जाता है। तो इसमें जब इधर x का मान 2 रखेंगे, ठीक है, 2 रखेंगे तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, और वो 3 से डिवाइड होते हैं। तो मेरा एक मान आया, उसने पूछा है कि कितने मान आ सकते हैं। और एक चीज़ आप याद रखें, यहाँ जब तक आपको लेना है x का मान, जब तक इकाई अंक रहे, जब तक यानी 1 से लेके 9 तक लेना है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें, 1 से लेके मतलब 1 तो लेना नहीं, हम बता रहे हैं 1 से 9 के बीच में जितनी संख्या आए वही लेनी है, उसके आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि जो बीच का मेरा एक अंक है, आप जैसे 12 लोग वो नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये बीच में हमें इकाई दहाई अंक में सिर्फ एक अंक होना चाहिए बीच में, तभी 2 अंक हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं हो जाएगी संख्या, इसलिए 1 से 9 तक ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। देखिए 2 जोड़ लिए। अब उसके बाद देखिए ये मेरे कितने हैं, 16 18 हो गए, 18 19 20 21। अब 3 जोड़ सकते हैं, 3 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा मेरा, देखिए 18 19 20 21, 3 सत्ते 21 कट जाते हैं, तो हम कितने 3 भी जोड़ सकते हैं। चलिए 3 भी जोड़ते हैं। देखिए इसमें थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई है, इधर समझिए, यहाँ हमने गलती की, वही आपको हम समझा दें अच्छे से। क्या गलती की, जो आपका 18 आया है ये गलती की, तो हम आपको और अच्छे से समझा देंगे। जैसे ये 18 आ गया, हमने 3 से भाग दिया, 18 कट गया। अब बात ये थी, हमने 18 ये इसमें नहीं जोड़ने, ये चीज़ आप याद रखें। जोड़ेंगे किसमें, इसका योग कितना आया था, इनका योग मेरा कितना आया था, 16 आया था। 7 दूनी 14, 15 1 16। अब देखिए 16 में कितने 5 जोड़ेंगे तो मेरे 21 होंगे, तो एक में 5 जोड़ने पड़ेंगे तब 21 होगा, तब 3 से कट जाएगा। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसको हमने मिस कर दिया, समझ लो सवाल गलत हो गया। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। क्या कि जोड़ने जो योग हुआ उसी में जोड़ना। अब देखिए 5 16 में, अब देखिए 5 तो जुड़ चुके, 21 हो गया, 22 23 24, यानी 5 3 8। तो 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 4, ठीक है, और ये 24 हो जाएंगे, तो कट गए 24। तो कितने जोड़े हमने, 8 जोड़े। 8 के बाद अब देखिए जैसे ही हम आगे जोड़ेंगे तो दाई अंक 2 अंक चलने लगेंगे, हमें चाहिए 1 से लेकर 9 अंक तक बस। तो मेरे बस इन्हीं को आप जोड़ लें, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए आप 5 6 1 7 2 14 1 15, आपका 15 उत्तर आ गया। चलिए आपको मैं एक बार और अच्छे से समझा दें, क्योंकि आपको और अच्छे से समझ में। देखिए इसमें क्या होता है कि 3 का रूल कहता क्या है कि जो आपको दिया गया उनका योग करके देख लो, और जो कट जाए वही आपका उत्तर, मतलब कट रहा है तो 3 से डिवाइड हो रहा, नहीं कट रहा वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसी तरीके से इसमें जोड़ा हमने, लेकिन क्या किया, लेकिन x दिया तो हमने उसको भी जोड़ लिया, तो टोटल जोड़ने पर मेरा 16 आ गया। कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। अब 16 आ गया, अब इसमें कितने मान रखते जाएं जो 3 से बराबर कटते जाएं, लेकिन x बीच में है, तो x का मान मेरा सिर्फ 1 से लेके 9 के बीच में रहना चाहिए। ये चीज़ आप याद रखें। एक तो रख नहीं, 16 17 18, 2 बार में कट जाएगा, 18 आएंगे। एक तो मेरा कितने हमने जोड़े, 2 जोड़े, जब इसमें हम 2 रखेंगे 18 कट जाएगा। इसी तरीके से जब 5 रखेंगे तब मेरा 21 आएगा, 16 में 5 जोड़े 21 और तब कट जाएगा। फिर उसके बाद 16 है ही पहले इसमें, फिर 8 रखेंगे वो कितने 24 हो जाएंगे, फिर कट जाएगा। और इसके बाद कट भी जाएंगे, लेकिन कटेंगे क्यों नहीं, क्योंकि वो फिर इकाई मतलब दाई अंक चलने लगेगी, क्योंकि 1 से 9 तक के बीच में रहना, उसके आगे नहीं बढ़ना, इसलिए ये आपका उत्तर 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4 लिखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, इसको हम ब्लैक कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। 3, 6, 9। ये इसके रूल यही कहते हैं, जो संख्या दी गई उनको जोड़ो, जिससे मतलब 6 का पूछा 6 से डिवाइड हो रही तो वो पूरी डिवाइड हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं, जो आपको ऑप्शन पहला जो देखते हैं, इसमें क्या है 12, 34, 6, इनको जोड़ते हैं, 6 से डिवाइड हो रहा तो हो रहा। देखिए 3, 2, 5 और 6, 4, 10, 15, 1, 16। 16 6 में आते हैं, 6 के पाड़े में 16 नहीं आते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन मेरा कैसा हो जाएगा, गलत। अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरे वाले में क्या कहा गया है। दूसरे वाले में 12, 3, 34, 8 दिए गए, इनको जोड़ लो। 3, 2, 5, 5, 6, 6, 4, 10 और 18। 6 कन 6 बार 6 3 18, ये कट जाता, तो ये मेरा ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरीके से और दो होंगे, वो कटेंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा आपको। और ये चीज़ आप याद रखें, 3, 6, 9 इसी तरीका इसका रूल होता है। जिसका पूछा जाए सबको उनको जोड़ दो, और जिसका पूछा उसका भाग जा रहा तो ठीक। देखिए 6 का पूछा, 6 कन 6 6 3 18 कट जाते हैं, तो मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या कहा गया। इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य। अब देखिए 9 आ गया, तो सीधी सी बात हमने क्या बताया, 3, 6, ये 9 क्या है, पहला ऑप्शन आपको हम क्लियर करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 29, 0, 39, 29, 0, 39 ये दिया गया, इनको जोड़ लो। 9 का 9, 9 दूनी 18, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। 9 के पहाड़े में 23 नहीं आते, इसलिए ये नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि 9 का भाज्य पूछा है। फिर अगला देखिए, फिर 19, 23, 9, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 19, 23, 9, 9 दूनी 18 हो गए। ठीक, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हो गए। 23 और 1 24, तो 24 भी नहीं आते हैं। आते हैं 9, 18, 9, 30, 27 नहीं आते, 24 भी नहीं आते हैं। अब देखिए इसमें सी ऑप्शन मतलब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, 17, 1, 39। ठीक है, 17, 1, 39। देखिए 9 और 1 10 हो गए, ये भी 7, 3, 10 हो गए। ये कितने हो गए, 20, 21, 1, 22। 22 भी 9 के पाड़े में नहीं आता। अब ये तीनों गलत, तो फिर मेरा चौथा वाला ही सही होगा। देखो इसको जोड़ते हैं, 3, 2, 5, 5, 9 और 1 10, यानी 15, 15, 3, 18 हो गया मेरा ऑप्शन क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में संख्या कितनी संख्या 175 से पूर्णतः विभाजित है। आपको ऑप्शन में दिख रहा है 500, 875, 1575, 1915, 2625, इस तरीके के दिए। देखिए सबसे पहले तो इसका समझिए, 175 है, तो ये 25 तिया 75 होते हैं, माने 25 तिया तो 75 होते हैं, 25 सत्ते 175 होते हैं। कितने, 25 सत्ते 175। ये चीज़ आपको समझ है। देखिए जो आपको ऑप्शन में दिए ये सारे 25 से कट जाएंगे, क्योंकि लास्ट में 25 आ रहा है, तो ये पूरे कट जाएंगे। तो ये एक तरीके की बेवकूफ़ी होगी कि 25 से डिवाइड करके देखो, वो तो सारे ही कट रहे हैं। हमें देखना है 7 का। अब हम 7 का कैसे रूल क्या होता है, अब हम 7 का रूल आपको समझाते हैं। देखिए 7 का रूल होता है कि जैसे कोई संख्या लिखी है, जैसे 6, 2, 9, 8 लिखिए। अब ये इतनी बड़ी संख्या हम पता कैसे करें ये 7 से कटेगी या नहीं, तो आपको 2 का रूल लेके चलना है। 2 का जो पहली संख्या है इसमें गुणा करा देना है। जब इसमें आप गुणा करा दोगे इस संख्या का कोई रोल नहीं रहेगा। 8 दूनी 16 हो गई, ये खत्म हो गया। अब 16 इसमें से घटा दो, तो ये मेरे 3 बचे, ये 1 बचा, ये 16। अब देखिए फिर बड़ी संख्या है, तो आपको लग रहा है तो फिर क्या करोगे, इस वाले में कितने का, जब इसमें 3 में 2 का गुणा कराओगे 6 हो जाएंगे, हो गए 6, लेकिन ये 3 संख्या कैसी हो जाएगी, खत्म। तो 6 में से अब इसे घटाना होता है, ये चीज़ याद रखें। तो ये तो मेरी खत्म होगी, इसमें से 11 में से कितनी जाएंगी, मेरी 6 चली जाएंगी, तो मेरे 5 बचेंगे। इधर मेरी कितनी, 5 बचेंगे। अब देखिए ये 55 आते ही नहीं, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को चेक करना। आपको समझा दें एक बार और, 7 का डिवाइड रूल क्या कहता है, 2 का जो पहली संख्या उसमें गुणा कराओ। जब गुणा करा दिया उस संख्या का कोई रोल नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगी। फिर जो गुणा कराया है 16 आया, जो अगली पीछे से जो 2 संख्या उसमें से आप घटा दें।
ठीक है, जैसे दो संख्या है 2 से घटाओ, एक संख्या है तो 1 से घटाओ। इस तरीके से ये क्वेश्चन मतलब ये डिवाइड रूल ये होता है। ठीक है, चलिए अब हम आपको एक एक ऑप्शन को क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला देखिए, पहले में क्या कहा गया है, मैं 500 देखिए 7 के पहाड़े में तो 500 तो ये तो कैंसिल हो गया। 7 में जब 500 का भाग दो कहाँ से कट रहा है, ये नहीं कट रहे। 1875 देखते हैं, 1875 इसको क्या करेंगे, देखिए इसमें जो लास्ट की डिजिट है इस वाले में 2 का गुणा कर, 5 दूनी 10 हो गया, तो 87 में से हम 10 घटाएंगे, ये तो 7 हो गए, ये 7 हो गए, यानी ये कट रहा है। तो मेरा कितना 875 ये मेरा एक कट रहा है। समझ में आ गया किस तरीके से करना है। चलिए कुछ अगला देखते हैं, इसको रेस कर दें। अब पहला मेरा कट रहा है क्वेश्चन, अब मतलब जो अगला है वो देखते हैं कितना 1575 है, 1575 इसमें कितने का गुणा कराएंगे, 2 का गुणा कराया, 2 का जैसे गुणा कराया ये खत्म हो गया, तो मेरा कितना आ गया 157 आ गया। और 157 में से कितने 10 घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि 5 दूनी 10 हुई थी, ये 7 ये 2 और ये 1। अब देखिए 107, अब ये आपको फिर लग रहा है तो आप फिर काट सकते हैं, 2 से आप काट सकते हैं, इसको काटें, वैसे 7 से काट लो, 7 एकम 7 3 बचे, मतलब 7 एकम 7 3 57, ये 1575 कुछ गड़बड़ हो रहा, 5 दूनी 10, ये 5 ये 7 आई, इधर 4 आएगा, तभी वो कट नहीं रहा है मेरे को, वही लगे। देखिए इधर कितने, ये 7 आए हैं, इसको सही से लिखें, ये 4 आए हैं, ये 1 आया, 7 दूनी 14 7 एकम 60, यानी ये भी कट जाएगा, तो 1575 ये भी कट जाएगा। तो उसने पूछा कितनी संख्या कट जाएंगी, वो गिन के बतानी है। 1575 कट जाएगा। अगला देखते हैं, ये कट गया, इसको इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन ये 6 है ना, चलिए इस और देखते हैं 1915, 1915 देखते हैं, लास्ट के 2 एक डिजिट में 2 का गुणा, 5 दूनी 10, तो मेरे पास अब बचे कितने 151, इसमें से 10 घटा दो, ये 1 ये 8 ये 1, 7 दूनी 14, सीधे भाग दे के देख रहे इतने कट रहे कि नहीं, ये 2 बचे और 7 या 21 ये भी कट रहा है, 7 या 21। इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्या है। देखिए 15 57 15 19 15 है, ठीक है, इसमें 5 में 2 का गुणा, 5 दूनी 10 हुए 151, इधर 1 बचा, इधर 8 बचे, फिर 1 बचा। अब देखिए इधर 2 का गुणा कराएंगे तो 2 18 में से मेरे 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16, और ये 16 डिवाइड 7 के पहाड़े में आते नहीं, तो ये मेरा भी गलत, ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। तो अभी तो 2 ही कटे हैं, इसी तरीके से आपको चेक कराने हैं। चलिए अगला चेक कराते हैं, 1915 है। अगला देखिए 1915 2625 देखते हैं, 2625 में 2 का गुणा, इसमें का 5 दूनी 10, अब डायरेक्ट है 10 में से इधर घटाएंगे तो ये 2 ये इधर मेरे कितने बचेंगे 5 ये 2, फिर 2 का गुणा 4 इधर जाएंगे तो ये मेरे 21 आ जाएंगे, यानी ये डिवाइड होगा, यानी 26। अब हमने आपको थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, उसी में कर रहे हैं, आपको पहले हम दिखा रहे थे क्योंकि अब आपको समझ, इसलिए हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये नया रूल है और आपको अच्छे से इसको दिमाग में बैठ जाए, इसीलिए हम इसका बता रहे हैं। आपको कह सकते थे कि आप लगा लें, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये मेरे 2 3 निकल आए। अगला देखते हैं 28 50, तो ये 0 तो खत्म ही हो गया, क्योंकि 0 में 0 2 का 0 हो जाए। अब 5 दूनी 10, तो ये इतने खत्म हो गए, तो 10 इसमें से घटाएंगे तो कितने 8, और ये मेरे 2 बचेंगे, तो ये भी मेरा 28। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, 28 50 है, ठीक है, इसमें जी ये मेरे कितने बचे 285 बचे, ठीक, इसको इरेज करो, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखिए इसमें इसका 2 का ये तो कैंसिल हो गया, फिर इसमें 5 दूनी 10, इसमें से ये घटाएंगे, ये 8 आएंगे, ये 1 आएगा, और 18 7 के पहाड़े में आते नहीं, तो ये भी मेरा कैंसिल हो जाए। अगला देखते हैं, ठीक है, इसी तरीके से करना होता है। 7 का लेवल आपको अच्छे से अब आ जाएगा, क्योंकि ये भूलोगे नहीं। अगला देखते हैं क्या 33 25 है, 33 25 5 लास्ट की 2 इसमें गुणा कराएं, 5 दूनी 10, और इधर इसमें से घटा देंगे, ये 2 बचेंगे, इधर भी 2 बचेंगे, और इधर 3 बचेंगे। अब फिर 2 का गुणा इधर कराएंगे, 4 हो गए, ये तो खत्म हो गए, 4 इधर से घटा दो, तो इधर मेरे कितने बचेंगे 28 बचेंगे, तो यानी ये भी डिवाइड हो रहा है 33 25, तो मेरे 1 2 3 4 डिवाइड हो रहे। जो अगला वाला उसको भी चेक कर लें, ये डिवाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है। 7 का सबसे अच्छा रूल है, आपको इससे क्या होगा, आप रिवाइज हो गया होगा अच्छे से। चलिए आगे इसको देखते हैं, क्या है 43 35 है। अब इसको डिवाइड कर, 5 दूनी 10, ये तो मेरा खत्म हो गया, 10 इधर से घटा देंगे, तो इधर बचा कितना, इधर 3 ये 2 ये 4। अब फिर इसमें कितने 2 का गुणा कराएं, 3 दूनी 6 हो गए,
ये कैंसिल, इसमें से 6 घटाएंगे तो ये 2। अब देखिए 12 में से यानी 6 बचे, इधर कितने 3 बचे, 36 आते नहीं पड़े, बस खत्म हो गया। तो मेरे 1 2 3 4 हैं, तो कितने कटेंगे, 4 कटेंगे, 175। ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। और आप 25 से भी काटेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसकी चीज़ को आप ध्यान रखें। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नीचे दी गई कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। देखिए अब इनको योग करके 3 से क्या है, संख्याओं का योग करके देख लो। 7 8 9 10, ये नहीं, पहली ए मेरी 10 आते ही नहीं 3 के पहाड़े में। 3 4 5 6, हाँ बी में आ रहे 6, तो ये हो। और देख लें 4 5 6 7, सी में 7 आ रहे, ये नहीं होगा। और देख लो डी वाले 1 2 3 4 आ रहे, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बस हो गया आपका। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी में आया था 2018 में, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें हर तरीके की, आप ये ना समझना अभी सरल आ रहे हैं तो अभी भाई साहब 300 क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या कहा गया है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की आभाज्य संख्या का अंतर की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहले तो आभाज्य संख्या समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कंफ्यूज ही रहता है 2 अभाज्य या भाज्य। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है, 4 नहीं, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 भी नहीं, 9 10 11 है। इस तरीके जो किसी से ना, अभाज्य संख्या का रूल होता है वो ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, वो एक के से कटे या खुद से कटे, उससे बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। ये याद रखना, 2 एक मेरी अभाज्य संख्या सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसने क्या, सबसे बड़ी देखिए ये चीज़ याद रखें, जब कभी भी आपको बड़ी लिखा मिल जाए वो एलसीएम नहीं एचसीएफ होता है। ये चीज़ आप सबसे क्योंकि एलसीएम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ अभी से हम आपको सचेत करके चलेंगे तो आप दिमाग में बैठेगा। और सबसे छोटी वो मेरा एलसीएम होता है। अब देखिए क्या होता है कि अभाज्य संख्या सबसे बड़ी सबसे छोटी 2 अंकों की पूछी है। अब देखिए यहाँ 7 तक तो अभाज्य संख्या है, तो ये एक अंक ही, तो मेरी सबसे 2 अंकों की छोटी संख्या अभाज्य मेरी 11 हो गई। अब उसने पूछा है कि बड़ी संख्या का अंतर माइनस जो बड़ी संख्या, अब कौन सी बड़ी संख्या आई। अब देखिए 100 तो कट जाता है, 99 भी कट जाता है, 97 नहीं कटता है। तो ये मेरे सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, 97। इसमें से ये मेरे 6 आ जाएंगे, 8 में से मतलब 9 में से 1 जाएंगे, तो ये मेरे कितने बचेंगे 8, तो मेरे ये 86 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका ये कितना 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या कहा गया है, ठीक है, पढ़िए। क्या 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योग की गणना कीजिए। देखिए जब वर्ग पूछ दें, 1 का वर्ग इस तरीके से, प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट 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 10 तक जाना है आपको। तो इस तरीके से आप वर्ग खोल के करो, इस ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसका सूत्र होता है n प्लस 1, ठीक है, और कोष्टक में 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये इसका सूत्र होता है। जो n होता है, जो लास्ट टर्म होता है वही n मेरा 10 होता है, मतलब जो लास्ट में वही मेरा n टर्म होता है। अब देखिए n इधर रखेंगे, ये तो 10 हो गई, 10 में 1 11 हो जाएंगे, अपॉन गुणा ये हो गए, मतलब अपॉन में तो 6 चल रहे हैं, ये 2 पहले से n, ये 10 दूनी 20 और 1 21, 21 अपॉन 6 हो जाएंगे। 6 का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हो गई। इसको काट लो, ये मेरे 5 आ जाएंगे, ठीक है। और 7 पना 35। हमने इसे क्यों करा है 11 क्यों नहीं, क्योंकि आपको एक ट्रिक इसमें 11 की जब आए गुणा तो कैसे करना है। देखिए 11 का आए 5 इधर लिख दो, 3 इधर लिख दो, इन दोनों को जोड़ दो, 5 3 8, 385 आएगा। देखिए कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा है 385, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए ये आया तो सूत्र के जितने इंपॉर्टेंट जितने सूत्र हमने सारे आपको अब इसमें आप याद कराएंगे आपको। देखिए जब कभी भी आपको पूछे, पता कन्फ्यूजन कब होता है, एक सूत्र ऐसे होता है n प्लस 1, ठीक है, इसी तरीके का सेम सूत्र होता है, बस उसमें डिफरेंस इसका नहीं समझ में आता, फिर होते हैं आप कंफ्यूज, अपॉन 6। सेम इस तरीके का एक सूत्र और होता है, तो इसमें होते क्योंकि इसमें 2n इसमें 2n है नहीं। ये सूत्र भाई साहब कब लगते हैं, यही तो इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ सीखनी। ये जब लगता है जब आपका 2 का सम संख्या चले या विषम संख्या चले, तब ये लगेगा। और वर्ग भी होना चाहिए, जैसे 2 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 6 का वर्ग, फिर 7 8 का वर्ग, इस तरीके के वर्ग हों, फिर पूछे 20 तक का वर्ग बताइए, तब भाई साहब ये सूत्र लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये, क्योंकि इन दोनों में आपको होती है कन्फ्यूजन, तो हमने आपको इन दोनों की कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। अब आप याद रखें, ये सम और विषम दोनों में लगता है। जब विषम को पूछ दें
ठीक है, तो इसमें मतलब ये स्क्वायर होगा, यहाँ क्यू नहीं होगा। अब यहाँ आ जाएंगे 3 की पावर 2, 4, 5 की पावर 2, इस तरीके। ये दोनों में एक ही सूत्र लगता है। इसमें देखिए n+2 है, इसमें 2n+1 है। ये कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठा लें। अब देखिए एक सूत्र और हम आपको बता दें, जब कोई भी गिनती 1 से लेके 10, 20, 30, 40, 50 जितने तक पूछे, आपको लगाना है n+1/2। ठीक, हम कहें 1 से लेके 10 तक की गिनती बताओ, योग बताओ कितना है, तो n मेरा लास्ट 10 होता है, तो 10 गुणे 10 और 11/2 काट दो, कितने आ गए, 55 है। 1 से लेके 10 तक का योग मेरा कितना है, 55 है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया। ये मेरा कौन सा, ये सूत्र आप लिख लें। एक तो ये हो गया, और 2 सूत्र हैं उनको, क्योंकि हमने बताया जो सूत्र आएंगे तो हम आपको याद जरूर कराएंगे। ठीक है, और घन का सूत्र लिख लें। क्या होता है, जब पूछ दे इधर क्या, जो वर्ग चढ़े हैं इधर चढ़ने लगेगा घन, वो कहेंगे 1 का घन प्लस 2 का घन डॉट 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 10 का घन बताओ, तो इसका सूत्र होता है n+1, ठीक है, कोष्टक अपॉन 2, फिर पूरा कोष्टक की पावर 2। ये सूत्र होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इनको आप नोट कर लें, लिख लें। ये किसका, घन का है। 2 सूत्र और बचे, उनको भी डिसाइड क्लियर कर दें, क्योंकि ये याद कर लें, क्योंकि आगे काम आएंगे। तो हमने यही आपको बता दिया। जब विषम संख्याओं का योग पूछें, क्या पूछे, विषम संख्याओं का। अभी तो ये थोड़ा गड़बड़ बन गया। विषम संख्याओं का योग पूछे तो n² करना है। सम संख्याओं का योग पूछे तो क्या करना है, n+1 करना है। ये इसके सूत्र हैं 2, बस इतने ही सूत्र आपको याद। जब कभी भी सूत्र वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमें आपको ये रिवाइज कराएंगे, तो आप नोट में लिख लें। सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन आपके कितने हो गए हैं, 9 तक हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया, यदि a³ + 2³ + 3³ + डॉट 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 10³ का मान 30, 25 है। ठीक है, तो 2 का घन प्लस 4 का घन प्लस 6 का घन प्लस डॉट 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 20 का घन। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अभी तो हमने आपको वर्ग, इसमें कहोगे आप सूत्र नहीं दिया। तो देखिए इस जो आप हम एक, जैसे हम कहें, पहले आप बेसिकली समझ लो। हमने कहा 1 से लेके 5 तक का मान आपके पास 25 है। ठीक, और हमने कह दिया, और 1, 2, 3 मतलब 10 तक दिए, तो आप यहाँ तक जैसे 5 आ रहा, तो यहाँ तक तो आप 25 रख दोगे, फिर उसके बाद कर लोगे। बस सेम इसी तरीके से है। इसको बस आपको बस कन्वर्ट करना है। किस तरीके से, आधा मान इन्होंने दिया है ऐसे समझ लो, और आधा का मान पूछा है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि 2 की पावर 2 घात 3 सॉरी प्लस, फिर क्या है 4 की पावर 3 की भी सम चल रहा है, 6 की पावर, थोड़ा गड़बड़ बोलने में हो रहा है, 6 की पावर 3 प्लस, ठीक है, उसके बाद क्या है डॉट 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 20 की पावर 3 है। अब देखिए इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। देखिए इसमें सब में 2 आ रहा है, लेकिन ये चीज़ याद रखना, 2 कॉमन ले रहे हो तो उसके साथ क्यू भी बाहर आएगा, तो 2 की पावर क्यू बाहर आ गया, तो 1 प्लस 2 की पावर, जब इसमें से देखिए 2 मेरा बाहर आ गया तो इधर 1 बचा, घात तो 3 चलेगी, क्योंकि 1 की घात जितनी चलाओ, 2 की पावर इसमें 2 की घात 3 चली गई, तो इधर कितनी बची, 2 की घात तो 3 की घात 2 बची, डॉट 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 इधर 10 की घात 3 बची। और देखिए इसका मान मुझे दिया गया है, देखिए कितना दिया गया है, मुझे दिया गया है 30, 25। तो बस आप ये कितने हो जाएंगे, ये 2 का घन है तो ये मेरा 8 हो जाएगा, और 30, 25 कितना है, 30, 25 है, 30, 25। अब इनका गुणाकार 58, 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, और 8 कमा 38 24। ये आपका उत्तर आ गया 24,200। ठीक है, ये आपका उत्तर है। आपको अब समझ में हो गया किस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आपके ये 10 हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, 1 से लेके 100 तक की दाही गिनती में अंक के 2 दाही के स्थान पर कितनी बार आते, मतलब कहने का है कि दाही अंक 2 में कितनी बार आता है। दाही अंक ये इकाई अंक होता है, ये दाही, यानी ये 6 लिखे, ये 8 लिखे,
8 लिखे हैं, तो ये वाला मेरा दाई, 2 सेकेंड वाला मेरा दाई का अंक होता है। तो बस इसी में यही पूछा है दाई के अंक कितने आएंगे। देखिए 20 से चालू होंगे, इसको हम आपको इसी नॉर्मली बता दें। देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। अब 30 आ जाए, 3 तो आती, बस इतने ही। देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से मतलब दाई अंक 20, 2 के कितने हैं, 10 है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये तो हो गया, दाई के अंक नॉर्मली पूछ देते हैं, तो इस तरीके दाई का अंक सरल होता है निकालना। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आप बताइए 1 से लेके 100 तक की गिनती में शून्य कितनी बार आता है। तो ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है, तो याद रखना शून्य मेरा 11 बार आता है। पूछे 1 कितनी बार आता है, 1 मेरा 21 बार आता है। 1 से लेके 100 तक की गिनती में 1 कितनी बार आता है, 21 बार। और इसके बाद जितनी संख्या बची हैं, 2 3 4 5, जो डॉट डॉट जितनी संख्या 9 तक बची वो सब 20 बार आती हैं। ये हमने आपको फैक्ट बता दी। इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको याद रखें। क्या 2 3 4 5 ये कोई भी संख्या आ जाए, हम कहें 1 से लेके 100 तक की गिनती में 3 कितनी बार आते हैं, आप कहोगे 20 बार। 1 से लेके 100 तक की गिनती में 4 कितनी बार आते हैं, 20 बार। 0 11 बार, 1 21 बार। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट बना के कहीं लिख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया, वह छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। देखिए 18 यानी इसको ऑप्शन से करेंगे। 18 का मतलब 9 दूनी 18 होते हैं, तो यानी वो 2 से कटना चाहिए। इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो ये 2 से कटे या दोनों से कटना, 9 और 2 से कटना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन 2 से कटा, लेकिन 9 आते ही 9 कटेगा नहीं। योग करेंगे 1 है, हमने कहा 9 का क्या कहता है, सब संख्याओं का योग 9 से कट रहा है, यानी वो कट रहा है। तो ये चीज़ याद रखना, छोटी से छोटी पूछी है, इसकी चीज़ ऑप्शन में ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी 2 से तो कट जा रहा, 9 से भी कट जाएगा। पहला बी ऑप्शन मेरा क्लियर हो रहा, कट जाएगा, ठीक है। अभी और देखो कोई और कटेगा। अब सी ऑप्शन देखिए, 8 1 9, ये भी सी ऑप्शन मेरा कट जाएगा, क्योंकि 9 के 9 कट जाएंगे, और लास्ट में सम है तो 2 से भी कट जाएगा। अब डी ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन नहीं कटेगा, ना ही डी, बी और सी अभी कट रहे हैं। और देखते हैं 6 और 1 7, 9 के पाड़े में 7 आते नहीं, इसलिए ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा। हो गया कैंसिल। अब बात ये, अब 2 ऑप्शन आ गए, अब कैसे करें। अब देखिए, अब क्वेश्चन को पढ़िए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। उसने छोटी से छोटी, अब देखिए ये 2 ऑप्शन में कौन सी छोटी है, 99 99 00, ये तो ये, और 10 0008, तो इसमें से सबसे छोटी कौन, सी है। आपको दिख रही है इसमें 99 99 00, इसमें 10, ये सारा मतलब छोटी दिख रही, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, सी। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को पढ़ने से भी समझ में आता है। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, अब यार 2 आगे, अब क्या करें। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसी में आपका उत्तर छुपा होता है। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, एक संख्या प्रणाली 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भाग 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए भाज्य का सूत्र, देखिए समझिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये मेरा भाज्य होता है, क्योंकि ये सब इस समय कोई बताता नहीं, ये भाज्य होता है। इधर मेरा शेष फल आता है, क्योंकि ये चीज़ किसी को पता नहीं इधर क्या होता है। इधर शेष फल आता है, इधर मेरा क्या होता है, भाग फल आता है, ठीक। इधर मेरा शेष फल आता है, मतलब सॉरी, इधर शेष नहीं, इधर भाजक होता है। क्या होता है, इस तरीके से जब क्वेश्चन लगाते हैं, ये भाजक होता है, ये होता है इस तरीके से भाग का कॉन्सेप्ट। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसको हम आगे बढ़ा, आप लिख लें, समझ लें, ये इसका मतलब इस तरीके से समझ लें। इधर शेष फल आता है, ठीक है, इधर क्या आता है, शेष फल आता है, भाज आता है, इधर भाजक आता है, इधर भाग फल आता है। अब इसका सूत्र क्या होता है वो भी समझिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये कितना था, 13 है। तो भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, भाजक भाजक गुणे भागफल, भागफल, फिर उसके बाद क्या, प्लस शेषफल, ये इसका सूत्र है, प्लस शेषफल हो गया। आप समझिए, देखिए इसमें भाजक, अब
दूर से देखा एक संख्या प्रणाली 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल, देखिए भागफल मुझे कितना दिया गया है, भागफल मुझे दिया गया है 83, तो हमने यहाँ 83 कर दिए। और पढ़िए 83 और शेष फल 3 दिया गया, शेष फल मुझे दिया गया है 3। अब बात ये जो भाजक है ये पूछा गया, तो ये 83 के साथ हम भाजक पूछा गया तो हम x मान लेंगे, उसके बराबर मुझे भाज्य मुझे कितना दिया गया है 14,528 दिया गया है। ठीक है, अब ये मेरे इस तरफ जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 14,552 28 माइनस 3, इसको इरेज कर दें। ठीक है, -3 बराबर 83x हो जाएगा। तो इसको हम घटाएंगे, तो इसको थोड़ा जूम आउट कम कर दें। अब देखिए इसको हम घटा दें। अब समझना यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें से ये घट गए, ये मेरे कितने 5 बचे, ये 2 बचे, ये 5 बचे, ये 14 बचे, और मेरे भी ये 83 मेरे कहाँ चले जाएँ इसके नीचे बराबर x। आपका जो कटेगा वही आपका उत्तर आ जाएगा, तो मेरा कितना 175 आ जाएगा। आप काट लें आपका उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में आया है, NTPC में आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 था, ये सूत्र आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर ये कितना 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 14 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 अंकों को 3, ये अच्छा क्वेश्चन है, 3, 7, 0, 9 निर्मित 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि वह अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो। देखिए सबसे बड़ी संख्या कब बनेगी, जब 9 अंगे होंगे, तो 9 अंगे होंगे। ठीक है, 3 रखेंगे तो और छोटी 7, 3, 0, ये मेरी बड़ी संख्या बन गई। आपको बड़ी छोटी संख्या बनानी आनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो बड़ी संख्या बनानी है तो आपको चलना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, छोटी संख्या बनानी तो असेंडिंग ऑर्डर में चलना पड़ेगा। ऐसे समझ लो, मतलब आरोही अवरोही को समझ लो। तो अब देखिए ये मेरा हमने किस में चढ़े हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में चढ़े हैं। देखिए 9, 7, 9, 7, 3, 0 घट रहे हैं, तो ये मेरी बड़ी संख्या। अब जब बढ़ेंगे, जैसे अब 3 लिखा, फिर उसके बाद हमने कितने लिख देंगे, 3 के बाद हम 0 लिख दें, फिर 7 लिख दें, फिर 9 लिख दें। ये बढ़ रहे हैं ना, 3, 0, 7, 9। तो उसने 4 अंकों की पूछी, हमने 0 आगे क्यों नहीं आगे लगाया, तो वो तो 3 अंक की रहती है। हम 0 क्योंकि 0 छोटा है, 3, 7, 9 तो लगा सकते थे, लेकिन जब हम इसका आगे का कोई फर्क नहीं, उसने ये बोला कितने अंक की होनी चाहिए, 4 अंक की होनी चाहिए, तो वो तो 3 अंक की बने, इसलिए इसको आगे नहीं लगाया। समझ में आ गया। चलिए अब इसको क्या कर लें, आप घटा लो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप इससे घटाओगे 66, 91 आपका आ जाएगा। देखिए 10 में से इधर जाएंगे तो 1 बचेगा, इधर मेरी 12, 12 में से 7 जाएंगे तो 5, इधर मेरे 6, इधर 9, यानी 6, 3 गए तो 6 बचे। ठीक है, आ गया आपका उत्तर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 66, 51, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये आपका वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, अगले वीडियो से 25 क्वेश्चन रहेंगे। प्रैक्टिस सेट 25 का रहे चलेगा, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, तो बुक को परचेज किया, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम, इसलिए आपको इस बार 25 मतलब 15 लगवाया, अगली बार से आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए इसमें क्या है, 12.0543 का 3 का स्थानीय मान। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ ये चीज़ समझो, इसमें पॉइंट लगा है, पॉइंट ना लगा हो, ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें ख़त्म करना है। तो देखिए एक चीज़ समझिए, जैसे 2, 3, 4 लिखा है और नीचे 100 लिखे हैं, तो ये पॉइंट, ये जैसे ये 200 को ऊपर ले जाना तो पॉइंट 2 अंक बार लग जाता है। अब ये पॉइंट ख़त्म करना है तो नीचे 0 बढ़ते हैं, तो कितने अंक गिने जाते हैं, 2 अंक हैं, तो 2 0 बढ़ा देते हैं। ये चीज़ आपको समझना है। अब देखिए ये इसको 0 बना दिया हमने, ये पॉइंट है। तो अब देखिए पॉइंट के बाद कितने संख्या है, 1, 2, 3, 4 है, तो 12, 0, 5, 4, 3 अपॉन 4 0। अब ये देखिए स्थानीय मान में क्या होता है, जो नीचे होते हैं वो तो पूरे जाएंगे, तो ये तो मेरा स्थानीय मान 3 हो गया, लेकिन इसके साथ जो 0 है वो भी जाएंगे साथ ही, 1, 2, 3, 4, तो 4 0 जाएंगे। तो बस ऑप्शन देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 3 अपॉन 1, 2, 3, 4 0, यानी 10,000। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 15 हो गए। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। आप जीके हम पढ़ाते हैं, विद फैक्ट पढ़ाते हैं, आपने नहीं देखा है तो देख लें।
इधर अब आप यहाँ तक आए हैं तो आप एंड स्क्रीन देखेंगे, इधर मेरा लोगो आएगा, इधर जीके का वीडियो आएगा, इधर रीजनिंग का आएगा। लूसेंट बुक सोल्यूशन करा रहे हैं, उसका मैंने कहा जब तक पूरा सोल्यूशन नहीं कराएंगे तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अच्छी बुक है। उसके बाद आप बताएं, फिर वो सोल्यूशन उस बुक वो ख़त्म होने के बाद दूसरी, क्योंकि पता है जिसने ये बताया था वो जो हम सोल्यूशन था वो ख़त्म हो चुका था। मैं इसी तरीके से 2-3 दिन से यही सोच रहा था कौन सी बुक पढ़ाएं, कौन सी बुक पढ़ाएं, तो उसने एक अच्छा सजेशन दिया, उसके लिए मैं थैंक्स बोलता हूँ। ठीक है, ये आपका कितने हो गए हैं, 15 तक क्वेश्चन हो गए। ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।